मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए। 3 तारीख से 30 जून तक वो छुट्टी पर चले गए। उनकी छुट्टी को मंजूरी भी मिल गई सरकार द्वारा और अधिसूचना भी जारी हो गई। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक अधिसूचना जो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा है। दिनांक 2/6/2024 मतलब आज का ये है। और इसमें दिया गया है कि श्री के पाठक भाप्र से BH मतलब बैच 1990 अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विपाड पटना को अखिल भारतीय सेवाएं छुट्टी नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 3/6/2024 से 30/6/2024 तक कुल 28 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दूसरे नंबर पर अब जो उनके जगह पे इस बीच में काम कौन करेगा उसके लिए दिया गया है कि श्री के पाठक भाप्र से की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में डॉक्टर S सिद्धार्थ भाप्र से 1991 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना, अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना रहेंगे। बिहार राज्यपाल के आदेश से सिद्धेश्वर चौधरी सरकार के अवर सचिव, ये जारी हो गया है। अब इसको लेके के पाठक तो छुट्टी में चले गए, लेकिन इसी बीच एक मामला दूसरा आया और वह ये कि के पाठक के खिलाफ ये जो छुट्टी में शिक्षकों को आने की मजबूरी उन्होंने रख दी। उन्होंने शर्त जो रखा था मल्होत्रा साहब के सामने और उसके बाद ये हुआ कि छात्र नहीं आएंगे और शिक्षक आएंगे। इस पर मोर्चा खोला था नवल किशोर यादव ने, MLC हैं भाजपा के। उन्होंने आज उनसे जब एक पत्रकार ने बात की तो नवल किशोर यादव ने जो कहा वो गजब कहा। उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि वो छुट्टी पर चले गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, छुट्टी में नहीं, तेलहंडा में चले गए। अब बताइए साहब, ये अजब बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसे पागल व्यक्ति को, सुनिए आप क्या कहते हैं, कि ऐसे पागल व्यक्ति को शिक्षा विभाग में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने भयानक भ्रष्टाचार किया है। ये 5 से 10 हजार करोड़ का घोटाला है जो इन्होंने लुटवा दिया है और उसकी जांच होनी चाहिए। उसका जांच वो कराने की बात कर रहे हैं। वहीं जब पूछा गया कि वो तो अवकाश पर न गए हैं, छुट्टी पर गए हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, यह परमानेंट छुट्टी पर गए हैं। फिर एक जगह उन्होंने कह दिया कि वो परलोक गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि के पाठक छुट्टी पर चले गए। लेकिन उसके पहले आप ये सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा MLC नवल किशोर यादव ने। गर्मी है तो विद्यार्थी के लिए है, शिक्षक के लिए भी है। शिक्षक कोई लोहा के नहीं बने हुए हैं कि उनको गर्मी नहीं लगेगा। ये तो टोटली बदतमीजी है शिक्षा विभाग का कि जब बच्चे स्कूल में रहेंगे ही नहीं तो शिक्षक जाके करेंगे क्या। ये तो टॉर्चरिंग है। और अब फाटक आज जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में अधिसूचना हो जाएगा, 5-10 मिनट में। ये गए और नए आदमी को चार्ज मिला है। हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों पर पुनर्संशोधन होगा और शिक्षकों के साथ ये जो बदमिजाजी करने का जो रुख था वो अब नहीं होगा। और स्कूल को भी जब हिट प्रॉब्लम है तो स्कूल को बंद करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी बंद करना पड़ेगा आने जाने का। ये मानवीय दृष्टिकोण से ये स्कूल बंद हुए हैं। मानवीय दृष्टिकोण बच्चों के लिए भी है और बिहार के नागरिकों के लिए है, शिक्षकों के लिए भी है। तो ये संशोधन होगा और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी आज दिल्ली शायद जाने वाले थे, गए होंगे। हाँ, तो 1-2 दिन में आएंगे और कल 3 तारीख को हम लोगों ने बैठक भी रखा है। एजेंडा बना के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जो अपर आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। आपने बोला कि 5 से 10 मिनट में के पाठक चले जाएंगे, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? क्या अपर मुख्य सचिव की बदलाव हो रही है?
लगभग वही है, बदलाव है। अब तेलहंडा में जाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, तो हम छोटा दावा करते भी नहीं है ना जी। इसको जाना ही था। किसी भी पागल आदमी को शिक्षा विभाग में रहने का कोई सेंस नहीं है। इसको तो कहीं अब हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसको कहीं उचित जगह पर मानसिक आरोग्यशाला में ले जाके इलेक्ट्रिक शॉक दिलवा दें और इसका ट्रीटमेंट करावें। और साथ साथ ये जो भ्रष्टाचार किया है, ये जो लगभग 5 से 10 हजार करोड़ का घोटाला किया, लुटवाया है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। इसके पीछा नहीं छोड़े जाएंगे। इसकी जांच होनी ही चाहिए और पनिश करने की जरूरत है। अवकाश पर वो चल रहे और शिक्षकों का वेतन काटते हैं, घंटा लेट हो जाते हैं। अरे अब वो अवकाश पर नहीं, अब गए परलोक। अब वो अवकाश में नहीं लौटेंगे, नहीं, अब उनको लौटने नहीं दिया जाएगा। राहत बढ़ता जाएगा शिक्षकों को। निश्चित रूप से बिहार है तो शिक्षक भी बिहार के नागरिक है और उनको राहत देना ही होगा। नहीं देने से काम नहीं चलेगा। तो सुना आपने के पाठक के विषय में। माने आप देखिए ना कि कोई व्यक्ति, वो कहते हैं ना, जो कर्मों से तौला जाता है वो अपने काम से तौला जाता है। कितनी अच्छी सोच लेकर के पाठक शिक्षा विभाग में आए थे कि शिक्षा का सुधार करना है। शुरुआती दौर में जो सुधार हुआ उससे सारे लोग खुश भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। उनके जो फरमान थे, भले ही शुरुआती दौर में उसका विरोध हुआ, लेकिन लोग कह रहे थे कि हाँ साहब ठीक है, शिक्षकों, ये जो शिक्षक स्कूल आते ही नहीं थे अब समय पर आने लगे, बच्चे भी आने लगे, बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है, पढ़ाई होने लगी, ये सारी चीज़ें सही थी, चल रही थी। लेकिन बीच में कभी छुट्टी पर कोई फरमान दे दिया, कभी समय सारणी को लेकर फरमान दे दिया, और ऐसे ऐसे उन्होंने अव्यवहारिक फरमान दिए जिसके चलते परेशानी। आप देखिए 9 से 5 उन्होंने क्लास शुरू करवा दिया था समय सारणी का। वो जाड़े के दिन में 5 बजे अंधेरा हो जा रहा था। सुदूर जगह पर शिक्षकों की बहाली, खासकर महिलाओं की बहाली, अब उनको घर जाने में प्रॉब्लम होता था, बीच में कई तरह की परेशानियां होती थी। तो इन सारे जो अव्यवहारिक उनका पक्ष था फरमान का, उसी के चलते ये स्थितियां ऐसी बनती चली गई कि जहां के पाठक जैसे व्यक्ति का, जो इतना बड़ा सोच लेकर शिक्षा विभाग में आए थे, अगर वो छुट्टी पर जा रहे थे तो उनके लिए अफसोस होना चाहिए था। लेकिन अब उनके फरमानों ने उनको किस स्थिति में पहुंचा दिया, इसको देखिए कि जब वो जा रहे हैं तो लोग कह रहा है कि परमानेंट छुट्टी हो गई, परलोक चले गए, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये बड़ा कष्टप्रद है, लेकिन सच्चाई तो यही है, अब इससे तो नकारा नहीं जा सकता है। तो के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं, उनके जगह पर डॉक्टर के सिद्धार्थ उनका काम देखेंगे। अब इसको लेकर नवल किशोर यादव सहित और भी जो अन्य लोग हैं, नवल किशोर यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि बैठक हम लोग करेंगे और फिर जो SCS का काम संभालने आए हैं सिद्धार्थ जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे इन सारे बिंदुओं पर। तो देखिए कि अब ये जो वार्ता होती है, इस पर कोई नया आदेश जारी होता है, इसमें कोई संशोधन होता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। ऐसे भी कल परसों तो समझिए कि केवल एक ही चर्चा चल रही है, एग्जिट पोल, और परसों मतगणना है, उसमें लोग लगे रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 30 तक के पाठक छुट्टी में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत